फाइवर के ऊपर भी हाँ। बहुत स्टिग्मा है बाहर कि फाइवर इज टू सैचुरेटेड, फाइवर पे मत जाओ, फाइवर इज अ $5 प्लेटफॉर्म, फाइवर पे हम्म। बहुत सारे सेलर्स आ गए। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन झूठ है। दैट? अ, अभी आपने देखा होगा, आई एस किसी का पॉडकास्ट आया था, ही इज इन वीडियो एडिटर एजेंसी, वो चलाता है वो भाई। या और 30 लाख रुपीज पर मंथ जनरेट कर रहा है, सारा छठा हुटू करके। अगर आप अपना आज फाइवर पे प्रोफाइल बना रहे हो तो आप अपना पहला क्लाइंट कैसे क्लोज करोगे? हाय श्रुति, हाउ आर यू डूइंग? हाय, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन एज वेल। सो गाइज, आज की जो हमारी गेस्ट है उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जो फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट है ये श्रुति और ईशान ने ही स्टार्ट किया है। मेरे पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वो लोग आपका ही नाम लेते हैं कि आपसे ही उनने सीखा है फ्रीलांसिंग। सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। थैंक यू। सो श्रुति, थैंक यू सो माई मच। मोटिव विद दिस पॉडकास्ट इज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है। सो जितने भी जी। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट करना है उनके लिए एक प्रॉपर रोड मैप देना। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक 16 ईयर का कॉलेज स्टूडेंट है जिसको ग्राफिक डिजाइन में एंटर करना है। सो हाउ कैन ही स्टार्ट दैट? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट। सो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा, कहना चाहिए, एरिया है। उसमें आप एक ही जगह पर स्पेशलाइजेशन करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पे अनिक जैन है, तो वो सिर्फ लोगो के लिए फेमस है, लाइक राइट। ही डिजाइंस लोगो ओनली। और उसके आप ये अलावा वो एक्सप्लेन कर ये सकते हो कि भी। ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या आता है, सो ऑडियंस को थोड़ा सा उसके बारे में श्योर। पता चलेगा। श्योर, आई एक्सप्लेन। बहुत सारी चीजें आती हैं वैसे तो, बट मेन कैटेगरीज जो मेरी फेवरेट है मैं उनमें बांट करके बताना चाहूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन सबसे पहले जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे होते हो, ये नीशेस सेलेक्ट करने से पहले भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। आपको सीखना, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर बेस सबका सेम होता है। तो स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स, जो राइट। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा टाइपोग्राफी क्या होती है, किस तरीके फॉन्ट्स कहाँ यूज होते हैं, कैसा किसका इमोशन होता है। ऐसे ही सेम विद कलर्स, कलर्स कहाँ पे यूज होते हैं, कौन से यूज होते हैं, कौन कौन सी कलर स्कीम्स होती हैं, कब क्या चीजें नहीं करनी होती हैं। देयर आर सम रूल्स। ऑब्वियसली ये एक जो है बहुत क्रिएटिव फील्ड है, ऐसे कोई रूल्स नहीं होते कि आपको वही फॉलो करने हैं। राइट। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, पर स्टिल आपकी डिजाइन को थोड़ा सा क्लीन दिखाने के लिए, बढ़िया दिखाने के लिए, सुंदर डिजाइन जिसे कहते हैं हम बनाने के लिए, और जो डिजाइन का पर्पस होता है वो जस्टिफाई करने के लिए, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, अदरवाइज डिजाइन अच्छी नहीं बनती है। तो राइट। स्टार्ट विथ लर्निंग फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स सीखने के लिए जो भी इंसान 16-17 साल का सीखना चाहता है, मुझे लगता है कि वैसे तो मैंने भी अपनी एक डिजाइन सीरीज राइट। स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि मैं बेसिक से एक एक चीज, अभी टाइपोग्राफी का सिखाया है, ऐसे एक एक चीज। 10-10 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, इतना कोई बड़ा जैसे कॉलेज में होता है वैसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि लर्निंग दी फंडामेंटल्स। दूसरा स्टेप होता है कि उनको एग्जीक्यूट करना, प्रैक्टिस करना, राइट। एग्जाम्पल्स देना, ऑब्जर्व करना। आपके जो भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं, लोग बोलते हैं कि आप अपने 5 लोग जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो उनका एवरेज रहते हो। तो अगर आपको अच्छा डिजाइनर बनना है तो भी 5 ऐसे डिजाइनर्स चुन लो जिनके साथ अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा बिता रहे हो। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे जीएफएक्स मेंटोर का पढ़ाने का तरीका बड़ा सिंपल सा लगता है। अच्छे से बोलते थे वो, मतलब हिंदी में, अब मुझे कंफर्टेबल लगता है। राइट। और उसके बाद फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें, अगर कुछ अलग ही सीखना है, तो एक और चैनल है, मुझे अभी उनका नाम नहीं आता, सतोरी ग्राफिक्स, ओके। ओके। तो उन्होंने फोटोशॉप के वो ट्यूटोरियल्स डालते थे उस टाइम पे, और मतलब एक एक चीज ब्रेक डाउन करके बताते थे। मैंने बहुत सारे डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स उनसे देखे हैं, और बस वीडियोस देखते थे कि क्या हो रहा है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो समझने की कोशिश करते थे। सबका डिजाइनिंग करने का तरीका मेरा अलग है, मेरा बनाने का तरीका अलग है, किसी और का कुछ और होगा। तो सबके अलग अलग होते हैं। या। तो वो आप अपना खुद बाई दी, मतलब जैसे जैसे टाइम टाइम जाएगा उसके बाद अपने आप को आप अलग ही रूप में पाओगे। आप जैसे स्टार्ट करो उससे अलग चले जाओगे, और फिर आप अपना एक एरा बना लोगे कि ठीक है, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस है। तो उनके साथ भी वही था। तो मैंने ये ज्यादातर टाइम जो है कंज्यूम, कंटेंट कंज्यूम करने में जो बिताया है, उसके कारण मैं बहुत सारी चीजें सीख पाई हूँ। तो पहले के जो भी 2-3 महीने आप सीख रहे हो, तो पहले तो कंज्यूम करो बहुत सारी चीजें, अंदर अभी इनपुट डालो, तब तो आप कुछ अच्छा आउटपुट दे पाओगे अपने डिजाइन के माध्यम से। या। आई तो बस टोटली यही एग्री। करो। हाँ, पहले स्टार्टिंग में कुछ सीखो जो भी आपको पसंद आ रहा है, फिर जब आप बेस आपका बन जाए, थोड़े कंज्यूम करने लगो, तब आपको खुद समझ में आएगा कि यार इन्होंने फोटोशॉप में बनाया हुआ है, मुझे ये अच्छा सा लग रहा है टूल, या इन्होंने इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है, मुझे ये ठीक सा लग रहा है, या उन्होंने ब्रांड डिजाइन, मतलब ब्रांडिंग के लिए वो किया हुआ है, मुझे ये चीज में इंटरेस्ट आ रहा है।
तो वो फिर अंदर से आपको आता है, और ऐसा नहीं है कि आप उसी चीज से स्टिक रह जाओगे। स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ और से स्टार्ट किया था, फिर ऐसा लगा कि नहीं है, सोशल मीडिया ग्राफिक्स ज्यादा फैसिनेटिंग है मेरे लिए, या मुझे उस पर जाना है। फिर मुझे पोस्टर्स, मुझे ऐसे लगा कि ये भी अच्छी नीश है। तो स्विच करते जाते हो आप, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे आके स्टेबल हो जाते हो। फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही करना चाहिए, मैं यही करूंगी। फिर कुछ साल बाद हो सकता है मुझे ऐसे लगे कि ये भी सीख लेते हैं, शायद ये और अच्छा है। राइट। वो जब हम लोग मेरा सीन स्टार्ट तो करते हैं ना तभी ऐसा हमारा विजन बहुत नैरो होता है, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हाँ जाते हैं अपना दिमाग खुलता है, यार इसमें और भी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर हम लोग उस हाँ। डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। और आपने फंडामेंटल्स टच करके बहुत सही किया, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी यस। डिजाइनर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। वो लोग हम्म सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं बट फंडामेंटल्स मिसिंग है। अगर आप फंडामेंटल सीख लेते हैं उसके बाद क्रिएटिविटी तो कम्स विद प्रैक्टिस। क्रिएटिविटी आप सीख यस। नहीं सकते। यू डू इट अगेन, रिपीटेशन के बाद एक टाइम पे आने के बाद क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू श्रुति, बहुत सारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास लैपटॉप नहीं है। सो इनका कंसर्न है हमारे हम्म पास लैपटॉप नहीं है, हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं क्या डिजाइन? सो इज इट समथिंग डूएबल? एवरीथिंग इज डूएबल, आई विल या। बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अभी अपनी एजेंसी एजेंसी कर रही थी, मैं चैलेंज लिया हुआ था, तो आई वाज हायरिंग। तो मैंने एक दो डिजाइनर्स लिए हुए हैं, एक थंबनेल आर्टिस्ट हैं। तो उसमें से एक इंसान है, वो फोन से एडिट करता है, ही इज इन ओके। 12th। तो मुझे उसका डिजाइन देख के मैं नहीं जज कर पाई एज अ डिजाइनर कि ये फोन में बना हुआ है। तो आई राइट। वाज लाइक डिजाइनिंग। पीछे का माइंडसेट देखते हैं। मेरा जज करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। पहले तो मैं ये देखती हूँ आपकी ओपननेस क्या है। पैसा पैसा कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो मैं खा तो जाऊंगी नहीं, पैसा तो मैं आपको दूंगी, या। आपको पता है मैं दे दूंगी। हम्म। लेकिन इसके बाद भी अगर आप कर रहे हो, मेरे केस में मत करो। आप किसी को नहीं जानते हो तो उस बात अलग है। आप मुझे जानते हो, आप मेरे साथ हो इतने टाइम से, मेरी कम्युनिटी के मेंबर हो, तो फिर मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है। एक ये चीज हो जाती है बिहेवियर। दूसरा हो जाता है कि भाई जब मैंने बोला कि आपको मैंने एक लिंक दे दी, मैं आपको सीधा हम्म। लिंक भेजती हूँ एक वीडियो का। आई वोंट टेल यू दी टाइटल की ये टाइटल है वीडियो का, नहीं है। या। आप थंबनेल बनाओ वीडियो के जिस्ट से, कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया हुआ है। क्या कवर मैंने किया हुआ है? बताया कि इन 7 days आई डिड दिस चैलेंज, ये वो। अब आपकी क्रिएटिविटी है कि उस वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स हैं, क्या एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो ऑडियंस को हुक करेगा। यही तो क्रिएटिविटी है। या। राइट। तो आप उसके बाद आप फोन से डिजाइन कर रहे हो, लैपटॉप से डिजाइन कर रहे हो, पीसी से डिजाइन कर रहे हो, बहुत बड़ा सेटअप है आपका 3-4 लाख का, उससे क्या फर्क पड़ता है? इन राइट। दी एंड आपका जो आपने डिजाइन बनाया हुआ है वो मैटर करता है। तो वो फोन से बनाता है, और मैंने बिल्कुल भी उसको आइडेंटिफाई में नहीं कर पाई थी। मैंने बोला था यार तुम कमाल कर रहे हो, तो ही इज इन माई टीम। और या। 12th में है, और वो से है, और भी बोर्ड्स के या। एग्जाम है उसके चल रहे हैं, और वो काम भी कर रहे हैं। इट्स लाइक राइट। सो अमेजिंग। फोन और लैपटॉप का कोई इशू नहीं है गाइस, इट्स अपॉन यू कि आप, मतलब इट्स अबाउट क्रिएटिविटी कि आप कितना काम करके क्या आउटपुट दे सकते हो। सो श्रुति, अगर कोई फोन से स्टार्ट कर रहा है तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए? हाउ कैन अ बिगिनर स्टार्ट विद ग्राफिक डिजाइन एंड विच सॉफ्टवेयर शुड ही चूज? ग्राफिक डिजाइन मैंने पहले बोला बहुत बड़ा टर्म है, तो या हम लेट्स टेक सिर्फ थंबनेल डिजाइन डिजाइन फॉर बोलते हैं। एग्जांपल। हाँ, सिर्फ डिजाइन आप बना रहे हो, अगर आप थंबनेल भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जिसमें मेक श्योर कि आपकी डिजाइन अच्छी दिखनी चाहिए और प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ऐड ऑन करना चाहूंगी मेरे लास्ट पॉइंट में, या कि श्योर। जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं या हम कुछ बना रहे होते हैं, तो हमको बस अच्छा बनाने पे फोकस करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे कि दी हम प्रीमियर प्रो में जो है वीडियो एडिट करते हैं, हम्म। आई एम लाइक ओके, करके दिखाओ। और उसके बाद भी उनका जो है नॉर्मल लेवल मुझे नहीं सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। राइट। तो आप कोई मतलब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो जस्टिफिकेशन देना चाहिए आपकी स्किल्स के थ्रू। कई लोग वही चीज सेम चीज कैपकट में कर रहे हैं और अच्छा कर रहे या। हैं, वही लोग कई एडिट कर रहे हैं और भी अच्छा कर रहे हैं। तो वो सब उसके बारे में है। लाइक अभी कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो फेसलेस हैं, उनकी एडिटिंग बहुत अमेजिंग है, और जब वो बताते हैं कि उन्होंने फोन से किया हुआ है, तो मैं खुद शौक रह जाती हूँ कि कैसे कैसे किया हुआ है। ये चीज राइट। सीखने वाली चीज है। ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की जाए, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपको सीखना है कि थंबनेल्स ही बनाने हैं, तो एक टूल से नई बात बनेगी, वो सच्चाई की बात है। जो इंसान भी कर रहा है वो 2-4 टूल्स मिक्स करके, कई बार लाइटिंग का इशू आता है, आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो मैं अगर बेसिक बताऊं, जो अगर मैं कर रही होती, तो कैनवा में मैं अपना फ्रेम बनाती थी, बेसिक इमेजेस एवरीथिंग, अब प्रॉपर लेआउट। इसके बाद हम जो है पिक्सआर्ट है, जहाँ से आप अपने जो भी थोड़े बहुत आपको अगर कुछ अलग से ही लगाना है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करके, एंगल टेढ़ा करके, वैसा कुछ करना है, क्रिएटिविटी सा क्रिएटिव सा, तब उसमें जा करके, और फाइनल जब उसको डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करके, अब मुझे टचेस देने हैं कि उसको थोड़ा सा ऐसे पॉपअप करना है पूरे डिजाइन को, और उसमें जो है थोड़े से टिंट और ये सारी चीजें डालनी है, सैचुरेशन वैचुरेशन का देखना है, तब मैं लाइट रूम में जाती, जो कि एक ओके। और अगेन तीनों फ्री एप्स हैं। उसमें जा करके फिर हम फाइनल टचेस करके, थोड़ा सा बढ़ा बढ़ू करके, और फिर हमारे डिजाइन में थोड़ा सा ऐसे देख के क्लिकेबल लगे, वो चीजें हम फिर कर सकते थे। तो वो मेरा प्रोसेस रहता।
वो, और ये सब चीज़ों के लिए सेम रहता है, चाहे मैं पोस्टर्स बना रही रहती, चाहे मैं कुछ भी बना रही होती, क्योंकि आपको पता है कई बार जब आप डाउनलोड करते हो तो शैडोज़ थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, तो आप लाइट रूम में जाकर के उनको एडजस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ों को डाल सकते हो बढ़िया तरीके से। तो ये 3-4 टूल्स हैं। एक हम्म। स्नैपसीड करके भी एक टूल है, हाँ। तो वो भी काफ़ी बढ़िया टूल है, और उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब वो छोटा फ़ोटोशॉप है फ़ोन का, मैं हम्म। बोलूँ तो उसमें भी बहुत काम हो जाता है। तो ये कुछ 3-4 टूल्स हैं जिनके सहायता, अगर आपको अच्छे से यूज़ करते आता है ऑब्वियसली, तो आप अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो या इनसे यूज़ जैसे आपने करके। टच किया, इट्स नॉट अबाउट द सॉफ्टवेयर, इट्स अबाउट द पर्सन। मैं भी अपनी एजेंसी हुँ, के लिए एडिटर हायर कर रहा था। अराउंड 50 हुँ, लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 3-4 लोग जो थे उनका मेरे को पोर्टफोलियो पसंद आया। और उसमें से एक बंदे को मैंने हायर किया, वो कैपकट में एडिट करता है अपना वीडियो। प्रीमियर प्रो हुँ, में जो हुँ, एडिट करते हैं उनसे अच्छा एडिट करता है वो अपना वीडियो। सो इट्स अबाउट यू कि आप क्या लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। बट मार्केट में एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैपकट एडिटर्स को बहुत लुक डाउन अपॉन किया जाता है। कैनवा डिजाइनर्स को सेम भी बहुत कैनवा, लुक अपॉन। इट्स ये इनसिक्योरिटी है एक बहुत बड़ी, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर, कैपकट इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़। आज की डेट में अगर आप किसी नए इंसान को बिठा लोगे तो उसको ऐसा नहीं है, वो घबरा जाएगा कि क्या करना है। वेरी राइट। ईज़ी टू यूज़, सिंपल इंटरफेस, सेम इज़ विद कैनवा। लेकिन फिर वही बात है, जो इंसान बैठ के कर रहा है, उसकी स्किल्स मैटर करती है। अब मैंने एक पोस्टर बनाया था, लोगों ने बोला कि ये आपने फ़ोटोशॉप में बनाया है? नहीं, मैंने कैनवा में डिज़ाइन किया है। तो राइट। ये स्किल्स की बात आती है, आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो एलिमेंट्स को, दीज़ आर ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। सॉफ्टवेयर कभी मैटर नहीं करता। आप फ्री यूज़ कर रहे हो, पेड यूज़ कर रहे हो, मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। इन द एंड आपका जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कितना क्वालिटी का है, वो मैटर करता है। या सो अनदर प्रॉब्लम पीपल फेस दिस कि वो लोग अपने स्कूल भी कर रहे हैं या कॉलेज भी कर रहे हैं और साइड बाय साइड उनको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है। सो यू हैव बीन इन द हुँ। सिमिलर सिचुएशन, हाउ कैन अ स्टूडेंट हैंडल दैट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि मैं कॉलेज में रही हूँ, तो मेरे से सब बहुत आसानी से मैनेज हो गया या कुछ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मेरे लास्ट ईयर में तो थीसिस था, ये था, वो था, बहुत हेक्टिक हो गया था सारा कुछ। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें फिक्स कर लो कि भई मेरा मेरा अगर यूट्यूब का है तो 4 वीडियोज़ जानी है महीने में, तो संडे के दिन जब कोई नहीं रहता है तब आप शूट कर लो, मतलब कर लो। एडिट तो या। फिर आप कैंटीन पे बैठ के भी कर सकते हो, वो सीन होता है। इसके अलावा एडिटिंग का या इन सब का काम रहा तो फिर वही बात है, हमारे वहाँ पे नेटवर्क का इशू था जब मैं कॉलेज हम्म। में थी। तो नेटवर्क के कारण वाईफ़ाई नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। ओके, आप तो हॉस्टल से मैं, काम करते थे? हाँ, Okay. तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है तो वो तो। बहुत हेक्टिक है, और इतने लोगों के साथ कंसंट्रेशन भी नहीं बन या। पाता है। तो मेरा सुबह 4 बजे का शेड्यूल था। रात में ओके। सो जाओ आप। अब रात में भी आप जल्दी नहीं सो पाओगे, क्योंकि फिर वही बात है, हल्ला-गुल्ला होता है, कॉलेज में या। कौन सोता है जल्दी। तो आप रात में सो जाओ और उसके बाद सुबह 4 बजे उठ जाओ। मेरा अगर काम है, तो मैं सुबह 4 बजे उठूँगी। 4 से 7 बढ़िया काम करो। कॉलेज कितना 10 बजे से रहेगा, 8 बजे से या। रहेगा, 9 बजे से रहेगा, इतने बजे से सबके रहते हैं। हम्म। 6 बजे से तो मुझे लगता नहीं है। तो वही सीन होता है, आप अगर आपको करना है तो आप कर लोगे। मेरा काम मुझे पता है रात में नहीं हो सकता। जिनका राइट। हो सकता है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो रात का शेड्यूल रख लो कि ये 3 घंटे हैं, 12 से 3 मैं करूँगा, फिर सो जाओ। नहीं तो फिर 3 बजे उठ के 3 से 6 कर लो, फिर सो जाओ। राइट। वैसे भी कॉलेज में उतना कुछ पढ़ाई नहीं होता है, सब अपने ऊपर ही डिपेंडेंट या। होता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो मैनेज, तो फिर मुझे ऐसा लगता है टाइम का ही थोड़ा-सा रहता है। समय निकाल लो, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब भई पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए समय तो निकालोगे ना कहीं न कहीं या। से। तो वही है, टाइम का ही इश्यू रहता है। लोगों को लगता है कैसे कर लेते हो? जब करना रहता है तो कर लेता है इंसान, या जिसको इट्स करना ऑल रहता है। अबाउट प्रायोरिटीज। हाँ, अगर मुझे नहीं करना है तो फिर मैं नहीं उठूँगी सुबह। पर मुझे अगर टेंशन है कि अगर ये नहीं किया, कल डेडलाइन है, फिर नहीं हो पाएगा, फिर रेटिंग गिर जाएगी, ये हो जाएगा, दुनिया भर के टेंशन, तो फिर मैंने बोला चलो कर लेते हैं। वो सुबह करने के बाद फिर अलग सुकून रहता है कि अब कुछ काम नहीं है, हो गया है आज का काम। या इस महीने का इतना कमाना था, हो गया है, अपना अपनी व्यवस्था हो गई है। तो उस टाइम से, उस टाइप से कि हाँ, आगे इतने पैसे आने थे, अब हम खर्च कर सकते हैं। तो या। वो माइंडसेट के साथ जो है थोड़ा-सा कमाओगे तो मज़ा भी आता है, और फिर राइट। हो भी जाता है मैनेज। एक तो ये बात हो गई, या तो फिर आप ऐसे नॉर्मल डिग्रीज कर सकते हो, मतलब आपका अगर एजुकेशन हुँ, सिस्टम या फिर आपको जॉब नहीं करना है। जैसे मैंने किया, मैंने हाँ। बीकॉम किया था, मेरे पास दो ऑप्शन है, बीकॉम या बीबीए। सो दोनों में भी इतना कुछ सीन होता नहीं है, एंड आई टुक एडमिशन इन सच अ कॉलेज जहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। सो आई ओनली गो हाँ। कॉलेज टू गिव एग्जाम्स। सो ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको बिजनेस वगैरह कुछ करना है तो। ये भी चीज़ आप कर हुँ, सकते हो। हुँ। और दूसरी चीज़ आपने बात की डिसिप्लिन के ऊपर, करना है तो करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी इशू हाँ, होता है कि उनको करना बहुत कुछ है बट वो लोग कर कुछ नहीं पाते। सो हाउ टू गेट आउट हुँ। ऑफ दैट एंड टेक एक्शन? चैलेंज दिया करो खुद को। मैं इतने सालों से सोच रही हूँ मैं एजेंसी स्टार्ट करूँगी, एजेंसी स्टार्ट करूँगी।
जब तक सिर पे ऐसे वही होता है, जब तक ऐसे सिर पे कोई मतलब पीछे कोई भाग ना राइट। रहो ना, तब तक आपकी इच्छा नहीं होती है भागने की। तब आपने दुनिया के सामने बोल दिया ना मैं ये कर रहा हूँ, सो तुमको हम्म। आपको खुद करना पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए। मैंने राइट। अगर एक बार पोस्ट डाल दी कि आई एम हायरिंग एंड आई एम स्टार्टिंग माई एजेंसी, तो अब मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोल दिया है। अभी कोई राइट। आकर के बोलेगा तो मुझे शर्म लगे कि मैंने स्टार्ट नहीं किया। हम्म। अब उसके बाद भी अगर मुझसे क्लाइंट्स नहीं ढूंढे जा रहे हैं, तो 7 डे मैंने सिंगल चैलेंज किया। चलो जाने दो खुद से ही, कि 7 दिन में मैं क्लाइंट ढूंढ के दिखाऊंगी। खूब ज्ञान बांटते हो ना तुम क्लाइंट ढूंढने के ऊपर, राइट। लोग लोग बोलते हैं मुझे। तो ठीक है, हम ढूंढ के दिखाते हैं। तो 7 डे चैलेंज ऐसा किया कि भाई 7 दिन में क्लाइंट चाहिए, मतलब चाहिए। अब वो कहाँ से लाओगे, इतने ऑप्शन है, तुम दुनिया को बताते हो, खुद के लिए नहीं, एक एक क्लाइंट नहीं ला सकते हो 7 दिन में। राइट। तो वो सीख के साथ जो है मैंने स्टार्ट किया, और फिर फाइनली 14 डेज हुए एंड आई क्लोज्ड। अभी इस पॉडकास्ट के पहले मैंने मेरा एजेंसी का पहला क्लाइंट क्लोज किया। अच्छा। तो मुझे बड़ा सुकून है अभी या कि दैट्स चलो कुछ हो ग्रेट। गया। या सो टू हम्म। कंक्लूड दिस, आपको अपने आप को चैलेंजेस देना चाहिए। पुट योर सेल्फ इन टू अनकंफर्टेबल सिचुएशन विथ मोटिव, मतलब खुद से करो। उस अगर जब भी यस। आप पब्लिकली कुछ अनाउंस करते हो तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, अरे मैं नहीं करूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। सो फिर उसके थ्रू हम्म। आप कर लेते हो, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट प्रॉब्लम पीपल फेसेस फॉर फाइंडिंग क्लाइंट्स। एंड आप फाइवर के बारे में बहुत बात करते हो, बट फाइवर के ऊपर हाँ। भी बहुत स्टिग्मा है बाहर कि फाइवर इज टू सैचुरेटेड, फाइवर पे मत जाओ, फाइवर इज अ $5 प्लेटफॉर्म, फाइवर पे हम्म। बहुत सारे सेलर्स आ गए। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? झूठ है। अ, अभी आपने देखा होगा, ये किसी का पॉडकास्ट आया था, ही इज इन वीडियो एडिटर एजेंसी, वो चलाता है वो भाई। या। और 30 लाख रुपीज पर मंथ जनरेट कर ओ। रहा है सारा, छटा हुटू करके। तो राइट। फाइवर 20% लेता है। ठीक हम्म। है, आप मार्जिन रखो ना उतना, आप आगे का रखो। अगर आपकी सर्विस $100 की है, आप 120 में बेचो, $20 जो है वो फाइवर के नाम का रखो। ठीक है। अभी यहाँ पर $5 का वो प्लेटफॉर्म था, अब नहीं है। राइट। $5 पे अभी भी कुछ लोग हैं जो लोगोज बेचते हैं, पर पता होता है कि सिर्फ कैसे वाले लोगोज होते हैं। आपका इनपुट भी उतना कम रहेगा। अभी मैंने अपनी गिग्स बनाई हुई है, मैंने अभी चैलेंज के चलते ही बनाई थी। 7 गिग्स बनाई हुई है। अब क्योंकि मैं इतना, मुझे टाइम हो गया फाइवर पे स्पेंड करते हुए, मुझे पता है कि कैसे गिग्स बनाई जाती है, या। कैसे क्या करना है, क्लाइंट कैसे लाना है, और कैसे आएगा क्लाइंट। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है वहां पर, तो मैं उस चीज का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। अभी फाइवर या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो काम कैसे करता है, तो आप कैसे ही क्लाइंट लेके आओगे उसके राइट। ऊपर। जानो तो थोड़ा समझो उसके बारे में। और राइट। ऐसा नहीं है कि आपको आउट ऑफ द ब्लू एक बार में ही हो जाएगा। मैंने तो 2 दिन में भी फाइवर पे क्लाइंट लाया हुआ है, 3 दिन में भी लाया हुआ है, और 2.5 महीने में भी लाया या। हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फाइवर पे नहीं होता है। और पिछले साल भी लाया हुआ है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी लाया हुआ है, और अभी ये 14 दिन के चैलेंज में अभी भी लाया हुआ है। या। तो जो लोग बोल रहे हैं सैचुरेशन है, तो 2 साल पहले था क्या सैचुरेशन? तो फिर तो मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिलना था। और राइट। अभी मैं टॉप रेटिंग सेलर हूँ, दिस इज हम्म। इम्पॉसिबल, राइट? अभी उसके बाद अगर लोग बोलेंगे अब कंपटीशन बढ़ गया 2024 में, तो आई रिसेंटली क्लोज्ड अ क्लाइंट। वो कैसे हो गया? फ्रॉम अ राइट। न्यू अकाउंट, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर सब खत्म हो चुके, मैंने मेरे फ्रेंड का अकाउंट बनाया, उससे मैं ट्राई कर रही थी, और वो हो गया। तो वो वही बात है, मैंने बोला ना, कैसे करना है वो पता होना राइट। चाहिए। इट्स आप अबाउट टेक्निक करोगे वो बेसिकली। पता होना चाहिए। हाँ, आप प्रॉपर अगर कर रहे हो जो जो उन्होंने बताया हुआ है, लोगों को पता है। वीडियो अगर आप अपने फाइवर के गिग में लगाते हो तो 70% चांसेस बढ़ते हैं विजिबिलिटी के, उसके बाद लोग नहीं लगाते हैं। और उसके बाद आप बोलते हो कि ऑर्डर नहीं मिल रहा है। तो राइट। आपको सब चीजें पता है, बट अगर आप अपने गिग को लेकर के एफर्ट मारने ही नहीं तैयार हो, आप एज अ बिगिनर 7 गिग्स बना सकते हो, आप एक बना करके महीनों से बैठे हुए हाथ जोड़ करके कि ऑर्डर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वो चीज ऐसे नहीं काम करती है। आपको राइट। बहुत सारी उसमें एनालिटिक्स इतना सारा दिया हुआ है, आपको डेटा प्रोवाइड करता है फाइवर, तो क्यों करता है वो? ताकि राइट। आप इम्प्रूव करो, उसको देखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, और उस हिसाब से जो है अपडेट करो अपने आप को, या। तब तो ऑर्डर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। हम लोग बहुत आगे चले गए, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ये समझते हैं, आपने बोला कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, तो हर एक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम रहता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, यस। यूट्यूब, आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो लेट्स यस। अंडरस्टैंड फाइवर्स एल्गोरिदम फर्स्ट। यस। आई वुड से कि सारी प्लेटफॉर्म्स का जो फ्रीलांसिंग है, आई विल टेक 2 प्लेटफॉर्म्स जिन पे मैं काम करती हूँ, फाइवर एंड अपवर्क। दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं, और बहुत हाई पेइंग क्लाइंट्स जो है वो यहाँ राइट। पर मिलते हैं। रीजन इज कि अगर आपको भी आज के डेट में अगर सर्विस चाहिए, बोलिए, क्या तुम इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च करोगे? नहीं, मैं तो नहीं राइट। करूंगी कि इंस्टाग्राम पे वीडियो एडिटर डाल रहे हैं और सर्च करें। हाँ, अगर कोई नजर में हुआ कंटेंट दिखती रही, तो जरूर मैं उसको राइट। बोलूंगी कि भाई एडिट कर दो वीडियो, बट ऐसे नहीं। तो मुझे अगर करना होगा, तो क्योंकि अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं जाऊंगी कहाँ पर, सीधा जाकर के फाइवर। फाइवर या अपवर्क पे ट्राई ट्राई करूंगी। ये मेरा नजरिया है, मेरा मानना है। और मेजोरिटी ऑफ द बायर्स यही काम करते हैं, वो जाते हैं और देखते हैं फाइवर पे और अपवर्क पे। हाई क्वालिटी क्लाइंट्स आते हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, और हाई पेइंग क्लाइंट्स आते या। हैं, क्योंकि मुझे मिले हुए हैं, लोगों को देखा हुआ है।
तो और ये चीज तो इंटरनेशनल दिमाग से प्लेटफॉर्म है, आपको इंटरनेशनल हाँ। क्लाइंट्स मिलता है। यस यस यस, आपको दुनिया भर के क्लाइंट्स मिलेंगे और टॉप क्लाइंट्स एकदम बढ़िया वाले। राइट। अब आपको बात आती है अल्गोरिदम की, कि अल्गोरिदम हम उसको पकड़े कैसे, क्लाइंट को लाएं कैसे। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर की बात करते हैं पहले। अब का थोड़ा सिनेरियो अलग है, हम्म। मतलब वो बस एक ही है बट सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, उसमें राइट। बिट बिट करना। तो फाइवर में यह है कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है 7 गिग्स बनाने की। ये 7 गिग्स आप बनाओगे अपनी सर्विस को लेकर के। लोग क्या करते हैं, मैंने जो नॉर्मल मिस्टेक देखी है, 1 गिग बना दी है राइटिंग की, एक बना दी है ग्राफिक डिजाइनिंग की, एक वेब डेवलपमेंट की। ऐसे नहीं करना होता है। आपने जब अपनी प्रोफाइल जब आप बनाते हो, जिस दिन बना रहे हो, उसमें अगर आपने लिख दिया है वीडियो एडिटिंग, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने लिखा वीडियो एडिटिंग, आई एम राइट। श्रुति, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, नहीं है मेरे पास एक भी अडोबी का इसका सर्टिफिकेट उसका सर्टिफिकेट, मत लगाओ। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी गिग बोलेगी, अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो वो बोलेगा। इसके बाद 8-10 टॉप सेलर्स की प्रोफाइल में ऑडिट करती हूँ, देखती हूँ कि भाई क्या गिग की इमेज लगाई हुई है। मेरे लिए राइट। सबसे बड़ा कंसर्न रहता है गिग की इमेज, कि उनकी गिग की इमेज कैसी है और मैं उससे अच्छा कैसे बना सकती हूँ। भाई वो टॉप सेलर है तो या। कुछ तो होगा गिग में, तब तो उसके पास इतना अच्छा ये है। और एक और लोग देखती हूँ जो अभी न्यू सेलर हैं, अभी जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। अगर मैं जुलाई में स्टार्ट करी हूँ तो आई ट्राई टू फाइंड कि जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया हुआ, ऐसे लोगों को। और फिर उनके गिग पे अगर ऑर्डर आया है तो कैसे आया है, 6 महीने में उन्होंने क्या किया हुआ है। तो फिर वही चीज है, फिर थोड़ा से नोट्स बनाओ कि ऐसे गिग की इमेज है, ये चीजें हैं, ये डाली हुई हैं और ये कॉमन है। या। तो मेरी गिग में जो कॉमन चीज है वो मैं डाल दूंगी। अब मैंने देखा हुआ था वीडियो एडिटिंग का, मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बिफोर और आफ्टर वाला सीन लगाया हुआ है, जो नए लोग आए हुए हैं फाइवर पे, कि पहले वीडियो ऐसी थी और अभी ऐसे मैंने कर दिया है, तो वो साथ राइट। में चल रहा है और लोगों को फैसिनेटिंग लगता है वो। तो मैंने भी अपनी गिग में सिमिलर पैटर्न फॉलो किया, ऑब्वियसली सैंपल दूसरा रहेगा, वो मेरा एडिट किया हुआ रहेगा। या। एक और पैटर्न देखा मैंने कि भाई पूरा, जैसे मैं अगर हूं तो मैं बोलूंगी हेलो आई एम श्रुति, आई विल एडिट योर वीडियोस, दीज आर माय सैंपल्स, लेट्स गो। और उसके बाद फिर वीडियोस आ रहे हैं एक के बाद एक, पूरा शो रील टाइप का। तो ये पैटर्न देखा। अब ये पैटर्न जब ऑब्जर्व कर लिया, अब आपके ऊपर है कि आप कितने क्रिएटिव हो और आप कितना बढ़िया बना सकते हो। ओके। वीडियो तो एक ही डाल सकते हो आप फाइवर में, एक वीडियो डालो बढ़िया, 3 इमेजेस डाल सकते हो, तीनों इमेजेस भर के डालो। तीनों इमेजेस में अपने आप को जितने बेहतरीन तरीके से पिच कर सकते हो, जितने बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो वो करो। इसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। टाइटल में लिमिटेड लिखोगे आप, टैग्स में भी आप लिमिटेड लिख सकते हो। राइट। एक डिस्क्रिप्शन ही ऐसी चीज होती है जहां पे आप तोड़ करके बोल सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो अभी उसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली अपने पैकेजेस को एक्सप्लेन करो। बायर्स आपकी गिग पे आते हैं, ऑर्डर बिना प्लेस किए चले जाते हैं, क्योंकि उनको आपके पैकेजेस ही नहीं समझ में आते हैं कि भाई ऑफर क्या करो, कंफ्यूजन रह जाता है। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने का आपके पास एक ही तरीका होता है, वो डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीजें मेंशन कर दो। आखिरी में एक सीटीए दो कि भाई देख ली गिग, अब क्या। ठीक है, तो ड्रॉप मी अ मैसेज एंड लेट्स वर्क टुगेदर, या। कुछ भी ऐसा छोटा सा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण जो है आपकी फाइवर का जो एल्गोरिदम है आपको पुश करेगा। लोग बोलते हैं नए सेलर्स को ऑर्डर नहीं मिलता है, तो बैजेस होते हैं, फाइवर ओके। बैजेस देता है। अगर आज की डेट में आप जा रहे हो ना फाइवर पे और बना रहे हो और आपकी गिग्स बहुत अच्छी लगी, तो फाइवर की टीम मैनुअली आपको पिक करेगी और आपको एक राइजिंग टैलेंट करके एक बैज दे देगी। ओके। अगले 2 हफ्ते तक वो बैज आपके पास रहेगा और आप टॉप फर्स्ट पेज पे शो कर रहे होगे। अब अगर आपकी गिग की इमेज अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, तो आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिलेगा। या। 2 हफ्ते बहुत होते हैं भाई, क्यों नहीं या। मिलेगा। तो राइट। वही बात है, उस पे डिपेंड करता है। और एल्गोरिदम ऐसा नहीं है उनका, तो जो पूरा बिजनेस है मॉडल जो है, वो उनके बायर्स और सेलर्स पे ही चल रहा है, तो उनको दोनों भी चाहिए, तो वो दोनों का ख्याल रखते हैं। टू अट्रैक्ट बायर्स दे ऑफर लॉट ऑफ लाइक, वो कूपन कोड्स देते हैं, प्रमोशनल कोड देते हैं, कभी कुछ फेस्टिवल आ गया तो उसका ऑफर देते हैं। और हमारे तौर पे भी हम लोगों को ऑफर करते हैं, गिग एक्स्ट्रास देते हैं, काफी सारे हम लोग को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ताकि हम हमारा रेवेन्यू बढ़ा पाए। क्योंकि इन द एंड जितना ज्यादा हम कमाएंगे उसका 20% वो लेंगे ना, राइट। तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये थॉट तो रखना ही नहीं कि वो हमें पैसा नहीं देना चाह रहा है या हमें ऑर्डर नहीं देना चाह रहा है, वो देना राइट। चाह रहा है। यस। आप कहीं फॉल्ट कर रहे हो। और फाइवर के एल्गोरिदम में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एसईओ। राइट। एसईओ सब जगह इंपॉर्टेंट होती है, चाहे गूगल हो चाहे कहीं पे भी हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, वही है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन राइट। ऑप्टिमाइजेशन, वो करो थोड़ा सा ढाई सही से, एंड यूल गेट द ऑर्डर्स ऑन फाइवर। ओके, सो बेसिकली टू कंडेंस एवरीथिंग, इट्स पैटर्न रिकॉग्निशन। देखो कि हम्म कौन से गिग्स फाइवर पे ज़्यादा चल रही है, उसको ऑब्जर्व हम्म करो, उसको बेसिकली कॉपी करो और देखो कि आप कैसे उसको बेटर कर सकते हो। सो श्रुति, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर एक बिगिनर अपना फाइवर पे अकाउंट बना रहा है, सो अपना पहला क्लाइंट कैसे लाए? सो लेट्स टेक इट इन अ हम्म डिफरेंट वे। अगर आप अपना आज फाइवर पे प्रोफाइल बना रहे हो, तो आप अपना पहला क्लाइंट कैसे क्लोज करोगे? हम्म तो मैंने अभी हाल ही में बनाया, तो मैं उसी एक्सपीरियंस बोलती या। हूँ।
मैंने सबसे पहले मैं यही करूंगी कि मैं एनालाइज करूंगी। पहला दिन मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन लग जाते हैं मेरी गिग बनाने में, लोग 15 मिनट में पब्लिश करके चले राइट। जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करते हैं वो। तो मैंने 2 दिन दिए थे इस बार भी मेरी गिग को बनाने में। मैं पहले दिन तो एनालाइज ही करती हूँ कि क्या बनाना चाहिए, क्या सर्विसेज देनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, टॉकिंग हेड वीडियोस हैं, ठीक है, राइट। पॉडकास्ट काइंड ऑफ वीडियोस हैं, रील्स हैं, इसके बाद शॉर्ट्स में, मतलब वेराइटी है। उसके बाद आप मोशन ग्राफिक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अली अब्दाल वाला एडिटिंग करके दोगे राइट। तो दुनिया जमाने की चीजें हैं। और अगर मैं अली अब्दाल भी सर्च कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो सेम उसको सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। या। अब मेरा यही आता है कि मुझे क्या देना है, मुझे क्या ऑफर करना है। आई विल डिफाइन दैट फर्स्ट कि मुझे क्या क्या ऑफर करना है। मैं 6-7 चीजें लिखूंगी सेम कैटेगरी के अंदर, कि वीडियो एडिटिंग के अंदर क्या 7 चीजें हैं या 6 चीजें हैं जो मैं ऑफर करती हूँ आज की डेट में या मैं कर सकती हूँ। तो मैंने देखा कि मैं शॉर्ट्स ऑफर कर सकती हूँ, मैं रील्स, इंस्टाग्राम रील्स स्पेसिफिकली, एस्थेटिक रील्स स्पेसिफिकली, टॉकिंग हेड वीडियोस, उसके अलावा पॉडकास्ट, और 2-3 चीजें और मैंने इस तरीके से राइट। क्लैरिफाई की कि मैं ये सब बना सकती हूँ। तो मेरे पास अब अपॉर्चुनिटीज आ गई कि ये सर्विसेज हैं जो मैं प्रोवाइड करूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, अब जाऊंगी कीवर्ड रिसर्च करने कि क्या कीवर्ड्स हैं जिन पे थोड़ी सी गिग्स कम है। लोग राइट। बोलते हैं कि ऐसा कीवर्ड डाल दिया है जो कि कोई सर्च ही नहीं कर रहा है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट करने या। होते हैं आपने। आप अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड डाल रहे हो तो फिर नहीं बात बनेगी। अब जैसे मैं अगर बना रही हूँ, मेरा टाइटल रहेगा आई विल क्रिएट या आई विल एडिट टॉकिंग हेड वीडियोस फॉर यूट्यूब। ठीक है, तो अभी इसमें एडिट, यूट्यूब, टॉकिंग हेड, 3 कीवर्ड्स हैं, राइट। तो अभी ये टॉकिंग हेड वीडियोस जो है एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, कोई ना कोई सर्च करता है, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। राइट। और वीडियो एडिटिंग मेरे टैग्स में है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने समथिंग सिमिलर यूज किया हुआ है। तो वो इन शॉर्ट सारी चीजें समराइज करेंगे कि इसको, कि श्रुति विल एडिट टॉकिंग हेड वीडियोस फॉर यूट्यूब स्पेशली। तो वो मेरे गिग को थोड़ा सा रैंक करने में हेल्प करेगी। सिमिलरली मैं बाकी चीजों के लिए भी करूंगी, थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च वगैरह करके कि इस पे क्या गिग का क्या रैंकिंग चल रहा है, और अपने दिमाग लगा करके 7 गिग्स बनाऊंगी। तो 7 नहीं बनाऊंगी, 5 गिग्स बनाऊंगी, 2 गिग्स रहने दूंगी। थोड़े दिन रुकूंगी, 2-3 दिन, और मैं देखूंगी कि किसका इंप्रेशन ज्यादा आ रहा है। तो राइट। मुझे आइडिया लगेगा कि अभी इस टाइम पे किस गिग का या किस चीज का ज्यादा डिमांड है और मेरा कौन सा कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई डुप्लीकेट दैट गिग। या। मैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, विजिबिलिटी के लिए, मैं उसी गिग को डुप्लीकेट करूंगी। इमेजेस चेंज करूंगी, सारी चीज चेंज करूंगी, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, 2 प्राइसिंग ऑफर करूंगी, एक बार थोड़ा कम, एक बार थोड़ा ज्यादा, ताकि मैं समझ में आए, पैटर्न समझ में आए कि क्या राइट। सीन चल रहा है यहाँ मार्केट का, वो एनालाइज करना होगा। उसके बाद कुछ नहीं है, इतना अगर मैंने करा है, इतने के बाद तो मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, मुझे भरोसा है। लेकिन ओके। अगर ये चीज आपने कर ली तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई। ये करने का कारण है, अगर आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब एडिटर और मेरे उसी कीवर्ड पे 2 गिग्स हैं, तो एक ना एक तो आ जाएगा। मैंने अपने चांसेस राइट। डबल कर लिए ना, 2x कर लिए, राइट। सेम कीवर्ड के लिए डिफरेंट वीडियोस हैं, डिफरेंट प्राइसिंग है। तो हम बायर को भी वेराइटी ऑप्शन दे रहे हैं, वेराइटी ऑफ प्राइसिंग के ऑप्शन दे रहे हैं, सारी चीजों में वेराइटी दे रहे हैं। तो हम हमारे कुल मिला के चांसेस बढ़ा रहे हैं। और इन दी एंड तो वो बायर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आई और मुझे कुछ अतरंगी सा ही पसंद आ गया तो क्या ही कर या। लोगे आप। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका काम अच्छा है तो काम देख करके ही आपको काम मिलता है। तो यू विल गेट दी ऑर्डर्स, दिस इज द सिंपल प्रोसेस, देर इज नो सीक्रेट कि ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। राइट। एक मैच द करके ऑप्शन होता है, उससे भी आपको जो है काफी सारे ऑफर्स मिल सकते हैं। फाइवर आपको ईमेल भेजेगा, मैसेज भेजेगा कि भाई ये बायर है, इसको आपकी जरूरत है सर्विसेज की, पिच ओके। पिच करो। अब आपने ईमेल लिख करके उनको, या मतलब एक मैसेज लिख करके भेजना है उसको, अगर वो सेटिस्फैक्टरी लगा तो वहीं के वहीं आप हायर हो जाओगे। ओके। एक ये भी सीन है। बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, मतलब 10-15 दिन हो गया, ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो दे आर लाइक, भाई फाइवर स्कैम है, फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलते, फाइवर इज सैचुरेटेड। सो कितना टाइम हम्म। लगता है ऑन एन एवरेज पहला ऑर्डर मिलने में? मैं क्या ही बोल दूं अब इस पे। मुझे तो पहला ऑर्डर मेरा 2.5 महीने में मिला था, ओके। और अभी मैंने स्टार्ट किया तो मुझे 2 दिन में मिल गया। तो ओके। एवरेज का कोई ऐसा इशू नहीं है। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको 7 दिन में भी मेरा, मतलब उन्होंने बताया कि हमें ऑर्डर मिला है, तो मिल जाता है। अब जिससे उसने सीखा है उसको ही 2.5 महीने में मिला था और उसको 7 दिन में मिल गया, और अब दोबारा मैंने ट्राई किया, मुझे 2 दिन में मिल गया। तो ये सीन हो जाता है आपकी। वो टोटली डिपेंड करता है आप किस नीश में हो, क्या आप सर्विसेज दे रहे हो, उस टाइम पे जब आपने लॉन्च किया है क्या डिमांड है, क्या चल रहा है पूरा मार्केट में। तो उस पे भी डिपेंड करता है। बाकी आराम से आपको जो है एटलीस्ट महीना भर तो देना चाहिए फाइवर को, ताकि वो आपकी गिग को कहाँ प्लेस करना है, वो भी तो बेचारा सिस्टम ही है, समझे कि आपको कहाँ राइट। पे प्लेस करना है, कहाँ पे आपको इंप्रेशन देना है, कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आप सूट हो रहे हो। तो राइट। यही चीज डिपेंड सो करती है। ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपने क्या गलत किया। आपने आइट्रेशन की बात की कि आप देखते हो हम्म। कि कौन सा चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड उस पर आप डबल डाउन करते हो। सो अगर आपको ऑर्डर नहीं भी मिल रहा है गाइस, तो आपने कुछ गलती की होगी।
सो देखो आपने क्या और गलती की है, कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व करो एंड उसको चेंजेस करो अकॉर्डिंगली। सो श्रुति अभी हम लोगों ने पहला क्लाइंट तो ला लिया, अभी हमको अपना बिजनेस स्केल करना है। सो फाइवर पे अपना बिजनेस कैसे स्केल करें इसके बारे में बताइए। फाइवर आपको खुद हेल्प करेगा स्केल करने में। एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हो। लेवल 1 के हो जाओगे आपको 4 और गिग्स बनाने मिलेंगी। लेवल 2 के हो जाओगे आपको 8 और गिग्स बनाने मिलेंगे। राइट। तो आप अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करो, अपने आप को एक्सपैंड करो। जब एक बार लेवल 2 बन जाते हो, यू हैव ऑप्शन टू स्विच फाइवर प्रो पे। तो वहाँ पे आपके जो सर्विसेज चार्जेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आपको ओके। पर मंथ कुछ ही परसेंट बस फाइवर को देना होता है, और वो आपकी सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं लेगा। और वो सीन हो जाता है। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपको स्केल करने के लिए। फिर उसके बाद आप हायर करो टीम को। जैसे इस मोमेंट पे अगर मुझे नहीं काम करना है या मैं बिजी हूँ, तो मैं मेरा काम आउटसोर्स कर सकती हूँ मेरे किसी फ्रीलांसर को, मेरी टीम में से किसी को, कि भाई आप करके दो। ऑब्वियसली मैं कमीशन रखूंगी, और इंडियन प्राइजेस और यूएस के प्राइजेस में बहुत अंतर होता है। तो मेरा मार्जिन बहुत रहेगा, मतलब मैं बहुत पैसा सेव कर सकती हूँ बिना राइट। काम किए। तो आपको स्केल करना है तो आपको चाहिए पहले तो 2 लोग। एक अच्छा बायर जो कि आपको पैसे दे रहा हो थोड़े सही से, और दूसरा एक अच्छा फ्रीलांसर जो कि क्वालिटी काम दे रहा हो आपको। ओके। और अगर आप में इंसानियत होगी तो आप उसको भी थोड़ा से ज्यादा पैसे दो, मेरे राइट। हिसाब से तो, कि भाई उसकी मेहनत के काम के जो बनते हैं उतने पैसे दे दो। और उसके बाद आप जो है बीच का कमीशन जो बच रहा है, क्योंकि आप तो कमीशन ही हो एक तरीके से, वो बन जाएगा। मतलब आप सिर्फ जैसे जो फाइवर हमारे साथ कर रहा होगा, अब आप अपने क्लाइंट और अपने सेलर्स के साथ वैसा काम कर रहे होगे। तो उस तरीके से स्केल कर सकते हो, एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। 3-4, मेरा मानना तो ये 3-4 लोगों को हायर कर लो मंथली बेसिस पे, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए महीने पे हायर कर लो। और फिर वही है कि आपके पास उतना काम होना चाहिए कि आपके पास 5 लाख रुपए महीने का अगर काम आ रहा है, तब अगर आप 15-15, 20-20, 25 हजार के मंथली के अगर फ्रीलांसर 2-3 हायर करे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। राइट। लेकिन आपके पास काम ही 1 लाख का आ रहा है, और अगर आपने 25 हजार के 2 फ्रीलांसर हायर कर लिए, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। तो मुझे नहीं स्टार्टिंग में लगता वो सैलरी करना। बेसिस पे हायर करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर हम्म। कर सकते हो टू बी ऑन अ सेफर साइड। उसके बाद जैसे जैसे हम्म। बिजनेस बिल्ड हो जाए यू कैन टेक के फुल बाद टाइम पीपल। और टीम बिल्डिंग के भी अलग अलग फेजेस होते हैं। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तभी यू आर एन एक्सपर्ट, आपको एकदम एक्सपर्ट लोग को हायर नहीं करना है क्योंकि आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आपको बेसिक यस। को हायर करना है जिनको बेसिक्स आते हैं चीज़ों के, आप उनको हेल्प कर सकते हो। यू कैन बी द ब्रेन हम्म। ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन गाइड देम। उसके बाद जैसे जैसे आप हम्म। स्केल करते जाते हो, नाउ यू डोंट हैव द टाइम टू ट्रेन देम, नाउ यू नीड टू हायर एक्सपर्ट्स। जैसे आपने बोला जैसे स्केल कर ले, यू कैन हायर बेटर पीपल। एग्जैक्टली। सो श्रुति माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी लेवरेज एआई एज अ फ्रीलांसर। पहले तो आप ये बताइए हम्म। कि आप एआई यूज करते हो और कितना इंपॉर्टेंट है एआई आज के टाइम में। बहुत तरीके से कर सकता है। मैं उतना ज्यादा नहीं लेवरेज करती हूँ, बट जितना जरूरी होता है उतना करते हैं। कई बार क्या होता है, वो बहुत डिटेक्टेबल वे में अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर अच्छा नहीं है। बिकॉज कई बार जैसे हम फाइवर पे अपवर्क पे बिड कर रहे होते हैं, और अगर मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन हैं गूगल क्रोम में, आपको पता होगा, राइट। जो रिप्लाई हम्म। ऑटोमेटिक लिख करके है। तो एक SALE करके एक है एक्सटेंशन, जो मैं उसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बट मैं यूज करती थी पहले। तो वो बहुत जजेबल काइंड ऑफ है, मतलब बहुत जेनेरिक। आपने अगर ट्रेन नहीं किया हो तो जेनेरिक आंसर्स वो राइट। लिख करके देखो, वो बहुत डिटेक्टेबल है कि लिखा हुआ है। और लोग पहले ही बोल देते हैं क्लाइंट्स की, अगर आप प्रपोजल पढ़ करके 2 मिनट आपके पास लिखने के लिए नहीं है तो प्लीज डोंट बिड। तो या। आप ऐसे पे अगर आप रिजेक्ट होना चाहते हो तो यूज इट। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर बिडिंग की बात है एज अ फ्रीलांसर, तो प्लीज राइट 4-5 लाइन का मैनुअल। और बाकी सीखने के लिए जरूर आप जो है उसका यूज कर सकते हो एआई का, जैसे डिजाइनिंग में भी है। तो आप आइडियाज दे सकते हो, अपने आप का कुछ जनरेट करवा सकते हो। आइडियाज आइडियाज जनरेट के लिए बहुत अच्छा है। या। आइडियाज जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कॉपी राइटिंग वाला जो है ना एआई, या अपना हाँ हाँ। क्या नाम है? कॉपी डॉट ए तो आई उसमें आई आप, गेस। हाँ, copy.ai, यस। तो उसका भी बहुत अच्छा है, वो एक ग्रेविटी राइट है, मैं उसको काफी यूज करती हूँ। तो हम्म। आपके जो टाइटल्स है वो बढ़िया से रीअरेंज करके, बस आपके पास अगर एक बेसिक आइडिया है एंड यू वांट टू रिफाइन इट, और उसके बाद आपको और उस पर इनपुट चाहिए है और आप उसको और अच्छा करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यूज एआई, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। या। सिमिलरली विद कलर पैलेट्स वगैरह, तो अभी आजकल कुछ एआई कलर पैलेट जनरेटर्स भी हैं। आप उनको अपना पूरा बेसिक बताओ क्या चाहिए, थीम क्या है, क्या सीन क्या है, कुल मिलाकर के राइट। डिजाइन राइट। का, दे विल सजेस्ट यू समथिंग। ऐसे ही मॉकअप जनरेशन में बहुत अच्छे एआई टूल्स आए हुए हैं, जो कि आपको पूरा एक 3D, जो आपको अब इतना कुछ नहीं करना होता, रेंडर वेंडर कुछ नहीं, सीधा सिंपल बना करके एक इनपुट से, एक लाइन से वो राइट। आपको राइट। बना करके देंगे। विद इन अ क्लिक आपका पीछे का बैकग्राउंड पूरा सब सब चेंज करके देंगे। आप एक क्लिक से जो है उसमें कहना चाहिए ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। इनफैक्ट एआई इमेज जनरेटर्स भी अभी आजकल काफी ट्रेंड पे है। तो वो अपने डिजाइन को इनहांस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। एक तो राइट। यूनिक इमेज
आपके पास, और आपके डिजाइन भी बहुत प्रोफेशनल सा लगेगा। तो इन तरीकों के लिए जब क्रिएटिविटी की बात आती है तब मैं जरूर यूज करती हूँ, बट फॉर पिचिंग एंड एवरीथिंग आई डोंट यूज। और अभी मैंने ईमेल्स भी लिखे, तो बहुत सारे लोग ऑटोमेट कर देते हैं। या हजार मेल्स जो है दिन के लिख करके भेज रहे हैं, बट द हम्म। कन्वर्जन रेट इज वेरी लो। लोग बताते हैं, मतलब मेरी अभी 2-3 लोगों से बात हुई है, तो यही बोलते हैं कि हमें 3 लोगों का रिप्लाई आ रहा है, 4 लोगों का रिप्लाई आ रहा है। तो मैं यही बोलती हूँ, इतने तो मैंने 50 ईमेल अगर घर पे बैठ करके ऐसे हाथ से लिख करके भेजे तो राइट। मुझे आ जाता है। हम्म। तुम 1000 मेल लिख के भेज रहे हो, तो वही बात है, कुछ तो लैग हो रहा है ना। या तो पर्सनलाइजेशन जो है ना, वो यहाँ पर कमी आ जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है, थोड़े लिखो पर अच्छे लिखो, इफेक्टिव लिखो, जो आप कोल्ड आपको ईमेलिंग की बात कर रहे हो, एआई के थ्रू जो इंस्टेंटली डॉट एआई वगैरह कोल्ड ईमेलिंग कैंपेन्स रन करते हो उसकी बात कर रहे हो? यस यस यस। बट मैं वैसे भी तो बहुत अच्छे इसके थ्रू ही किसी क्लाइंट्स लेके आ रहा हूँ अपनी एजेंसी में। बट मेरे लिए अच्छा वर्क कर रहा है इट। देखो कैसा है ना, कोल्ड ईमेलिंग की दो चीज़ें हैं। डिपेंड्स डिपेंड्स। एक है हाइपर पर्सनलाइज्ड और एक है वॉल्यूम। मतलब आप बहुत बल्क में भेजो। अगर आप 100 ईमेल बहुत पर्सनलाइज भेजते हो तो उसमें से आपको 5-10 लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको बल्क वाला गेम खेलना है तो आपको 1000 में से एक बंदा या दो बंदा रिप्लाई करेंगे। क्योंकि सीन क्या हो रहा है, या बल्क वाला जो गेम है ये बहुत ईजी हो चुका है अभी। आपको बहुत यस। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू पे 3,000 4,000 रुपीज एंड 2-3 ईमेल खरीदने होते हैं एंड ऑटोमेशन पे सेंड करते हैं। सो वही आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ेगा या तो पर्सनलाइज्ड गेम खेलना पड़ेगा जैसे आपने बोला, बट दोनों भी काम करता है। डिपेंड्स, वही मैं बोल रही हूँ, हम्म। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मुझे भी कोई अगर इतने मेल्स लिख करके भेजेगा एंड आई नो कि राइट मेरे राइट। लिए नहीं आ गया है, हम्म। तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही कि यार ये क्या तरीका है तुम सबको। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई ऐसे ही एआई जनरेटर लिख देता है, तो लगता है कि तुमने फिर देखा ही क्यों है, या वीडियो क्यों दिखाई, पोस्ट है तो क्यों रिप्लाई कर रहे हो वाला सीन हो जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट या उस चीज के लिए अगर कर रहे हो, तो थोड़ा सा फिर हार्ड बनना पड़ेगा। ठीक है, जो जो बोल रहा है करने दो, हम तो हमारा आउटरीच करेंगे वाला राइट। सीन अब हो जाता बल्क है। वाला में ईमेल गेम खेल रहे हो तो ट्राई टू प्रोवाइड सम वैल्यू टू द क्लाइंट। ऐसे मत बोलो यस कि हम यस। लोग वी प्रोवाइड सो एंड सो सर्विस, आर यू इंटरेस्टेड। उनको बोलो कि हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, हम लोग तुमको एक सैम्पल वीडियो बनाया है तुम्हारे लिए, इफ़ यू वांट वी कैन सेंड इट टू यू। दैट्स द अप्रोच वी फॉलो। एंड इसमें कन्वर्जेंस आती है। मैंने हाँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने फाइवर अपवर्क पे मैं प्रोफाइल बना ही नहीं पाया कभी। कोशिश की थी, बट अपवर्क का तो बहुत मुश्किल है वेरिफिकेशन। तो जब हम्म स्टार्ट किया था तभी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोक्रास्टिनेशन किया और बनाया ही नहीं। फाइवर पे भी मैंने इमेज बनाया था बट वीडियो नहीं बनाया, तो कभी अपलोड ही नहीं कर हम्म। पाया। तो कोल्ड ईमेलिंग उसके थ्रू ही मैं क्लाइंट्स लेके आ रहा हूँ। एंड एआई के बारे में आपने बात की, कोल्ड ईमेलिंग के टेम्पलेट्स के लिए भी आप लिख सकते हो, उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत पर्सनलाइज करना पड़ेगा। बाकी आपने इसके बारे में सुना है, एआई चैट जीपीटी में अभी कैनवा का भी हाँ इंटीग्रेशन आ चुका है, उसके थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हो। आपने ट्राई किया कभी? हाँ, बहुत बार कर चुकी हूँ मैं ट्राई, मैं काफी बार करती रहती हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको कभी कभी जैसे वर्कबुक होते हैं ना, आपको बनाने होते हैं, कंपनी वाले होते हैं वो, राइट। जिसमें कंपनी का logo रहता है, थीम होता है सारा, वो ब्रांड अपना पूरा प्रोफाइल भेजते हैं, और उस वर्कबुक में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। तो वो आप सीधा कॉपी पेस्ट करके, और थोड़े बहुत ऑब्वियसली वो बोलते हैं आप इनको प्रूफ रीड कर देना, और ये चीजें हैं, तो वो सब करके उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो मिल भी जाता है। तो सीधा चैट जीपीटी में डाल के और फिर उसके बाद कैनवा से जनरेट करके थोड़े बहुत या ट्वीक्स करके और हम भेज देंगे। तो वो एक चीज हो गई। बस यही है कि मुझे एक पेज का सेट करना पड़ता है, सिर्फ कोई भी एक पेज का, कि पहले पूरा कर दिया और या उसके बाद पूरा रिपीट, कॉपी पेस्ट कर या देती हूँ। सो अभी एआई इतना भी डेवलप नहीं है कि वो फाइनल ड्राफ्ट जनरेट कर सके। तो अगर आपको नहीं एआई को है। यूज करना है, यू नीड टू नो द फंडामेंटल्स, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एआई आपको फर्स्ट ड्राफ्ट दे सकता है बट आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा उसमें फाइनल ड्राफ्ट बनाने के लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट गाइस। थैंक्स अ लॉट श्रुति फॉर डूइंग दिस, मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इससे। आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत बेनिफिट होगा। एंड गाइस, श्रुति ने नया बुक रिलीज किया हुआ है, ब्रोक टू फ्रीलांसर, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग के बारे में सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट। थैंक यू श्रुति।